क्लास 12th एक्सरसाइज 4.1 इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ सर्कुलर कॉयल ऑफ अ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉयल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक कॉयल बनाई गई है 100 टर्न से। तो इन टर्न्स का जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर वो भी हमें गिवन है। लेट इसे हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो जो ये नंबर ऑफ टर्न्स थी इसकी वैल्यू कैपिटल एन से डिफाइन कर देते हैं। ये कितनी थी 100 टर्न्स। एंड हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। लेट दिस पॉइंट विल बी सी। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें रेडियस गिवन था 8 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है एसआई यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं रेडियस मीटर में होती है। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, 8 × 10⁻⁻2 मीटर। एंड नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 100 टर्न्स था। और इस वायर में करंट कैरी हो रहा है, कैपिटल आई से डिनोट कर लेते हैं 0.40 एम्पियर। सो आई की वैल्यू भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 0.40 एम्पियर। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो बाय अ सिंगल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल गिवन बाय म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r ड्यू टू सिंगल टर्न। यहाँ पे कितनी टर्न्स है 100 टर्न्स, तो उसे नंबर ऑफ टर्न्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 100। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरीज पर मीटर। और ऐसे भी लिख सकते हैं 12.57 इंटू 10⁻⁻7 हेनरीज पर मीटर। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू यूज़ कर लेते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। सो इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.40 डिवाइडेड बाय 2r। और r की वैल्यू भी 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर क्वेश्चन में गिवन थी। तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैं 4 से 8 को कैंसिल कर दूँ तो बचा 2। तो फर्दर इस 2 से मैं इससे काटूँ तो ये बचेगा 0.20 और ये 2 बचा, इससे इसे काटे तो ये बचेगा 0.10। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या बच गया 100। तो 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻²। तो 10⁻² और क्या बचा 10⁻⁻7 और पाई और 0.10 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻1। कैसे, अगर इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा 1, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/10। सो इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ 10⁻⁻1। सो दैट्स वाई 0.10 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो इसे हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं एक बार। क्या क्या बचा 10⁻² इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा 10⁻⁻2। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए, अब पाई एज इट देखिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। सो इंटू 10⁻² माइनस था सो प्लस -7, मल्टीप्लाई में भी ये भी सो प्लस -1। सो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। या हमें मालूम है डिवाइड में टर्म हो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सो माइनस इंटू -2 +2 एंड माइनस माइनस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा +4। सो माइनस माइनस -8। सो -8 +4 ये कितना बन जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। और पाई की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो दीज आर बोथ आंसर्स that are given in our NCERT textbook. Thank you for watching the video.